जैसे पिता ब्राह्मण है तो उन्होंने अपने ही पुत्र को प्रशिक्षित किया, दूसरे वर्ण दूसरे लोगों को प्रशिक्षित नहीं किया। यह सारी की सारी विकृति महाभारत युद्ध के बाद आनी शुरू, और उसी का यह परिणाम था कि मात्र 2500 साल के अंदर पूरे के पूरे विश्व की वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई। लोग अपने कर्तव्य, अपने वर्णों का कार्य छोड़कर दूसरे वर्णों का कार्य करने लगे और सामाजिक संरचना धीरे धीरे इसकी ध्वस्त होती चली गई। इस तरह मानव समाज में मंदिर, पूजा स्थल, यज्ञ, कर्मकांड आदि की उत्पत्ति इसी क्रम से धीरे धीरे होती चली गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप देखते हैं कि हर पूजा में अग्नि को साक्षी माना जाता है, और पंडित जी प्राय ये कहते हैं कि आपके कर्मों का साक्षी अग्नि है, चाहे वह विवाह कर्म हो या किसी भी तरह का कोई भी संस्कार हो, वहां दिया जलाने का विधान है, यज्ञ वेदी जलाने का विधान है। तो ये जो अग्नि को साक्षी मानकर यज्ञ करने का विधान है, ये क्यों आया हमारे समाज में? यह इसलिए आया कि सूर्य ऊर्जा देता है, और सूर्य के प्रतिनिधि के तौर पर, उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हम लोगों ने अग्नि को सूर्य का प्रतिनिधि माना, क्योंकि उसमें सूर्यांश है, अग्नि के अंदर सूर्य का अंश है। इसीलिए पंचतत्वों में भी जो अग्नि है उसका अपना स्थान है। और इसके अलावा अग्नि को शरीर के अंदर भी आप देखते हैं कि शरीर को संचालित करने के लिए आयुर्वेद में शरीर के अंदर भी 5 तरह की अग्नि का वर्णन किया गया है। कहीं कहीं शास्त्रों में 7 तरह की अग्नि का वर्णन भी पाया जाता है। हमारे मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड के अंदर जो अग्नि अंश है उसका सीधा संबंध हमारे सूर्य से है। जब सूर्य कमजोर होता है तो हमारी मेधा शक्ति में फर्क आने लगता है। इसलिए अग्नि को सूर्य का रिप्रेजेंटेटिव माना गया और उसको पृथ्वी पर सूर्य का साक्षी मान करके, सूर्य का प्रतिनिधि मान करके यज्ञ आदि जो भी धर्म कर्म है उन सब में अग्नि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इस तरह से सूर्य की गति जैसे 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 बदलती है, उसके लिए क्या हुआ कि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जब अग्नि को साक्षी मान लिया तो सूर्य के आगमन के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञ का विधान रखा। उस यज्ञ के विधान में क्या है कि उन्होंने एक यज्ञ वेदी बनाई। उस यज्ञ वेदी में मनुष्य जिस जगह बैठकर यज्ञ कर रहा है उसके ठीक सामने सूर्य का उदय होना चाहिए। इस तरह का निश्चय करके यज्ञ वेदी का निर्माण किया गया। लेकिन सूर्य क्योंकि उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों तरफ जाता है, इसलिए यज्ञ वेदी बनाते समय निश्चित रूप से सूर्य सामने रहा होगा, लेकिन वह 4-5 महीने बाद बगल में दक्षिण की तरफ चला गया या उत्तर की तरफ चला गया। तो बार बार तो यज्ञ वेदी का स्वरूप बदला नहीं जा सकता था। तो इस पर ऋषियों ने आंकलन करना शुरू किया, चिंतन करना शुरू किया कि आखिरकार सूर्य जिसको हमने सामने साक्षी मान करके यज्ञ वेदी बनाई, वह धीरे 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 दाहिने चला गया या धीरे 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 बाएं चला गया, और फिर कुछ समय बाद वो फिर वापस अपने स्थान पर आ गया। तो उससे सूर्य की आरायण गति, दक्षिणायन और उत्तरायण गति का निर्धारण हमारे ऋषियों ने किया, और उन्होंने बताया कि सूर्य इतने दिन उत्तरायण रहता है, इतने दिन दक्षिणायन रहता है। इसी तरह काल, मतलब कितने दिन दक्षिणायन रहता है या कितने दिन उत्तरायण रहता है, इसकी गणना के लिए काल की गणना का सिद्धांत, मतलब समय की गणना का सिद्धांत स्थापित किया गया। इसके अलावा कितने अंश वो कितने डिग्री दाहिने जाएगा, कितने डिग्री बाएं आएगा, इसके लिए भी सिद्धांतों की स्थापना की गई। इस तरह प्रकृति को समझने के दृष्टिकोण से शास्त्र का निर्माण हुआ।
गणित का निर्माण हुआ, और जब गणित का निर्माण हो गया तो फिर समय और अंश, उसकी डिग्री, इन दोनों चीजों को समझने में गणित की मदद से सहायता मिलने लगी, उसके एक्यूरेट परिणाम आने लगे। इसलिए गणित विधा का महत्व धीरे धीरे समाज में बढ़ता चला गया।